अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान हुसैन है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक सर्टिफाइड सीबीटी प्रैक्टिशनर भी हूँ और मैं करंटली आदिल हॉस्पिटल लाहौर में एज ए कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। जिस टॉपिक में आज बात करना चाह रहा हूँ वो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसकी शॉर्ट फॉर्म में ASDB है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, तो मैंने सोचा कि इस पर एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आम अपने नाज़रीन को इसकी मैनिफेस्टेशन, इसकी अलामात के बारे में बता सकूं, ताकि आप एक आम आदमी भी ऐसी चीज़ें जो इर्द गिर्द देखता है बच्चों में, तो उसको अंदाज़ा हो सके कि इस बच्चे में ऑटिज़म चल रहा है। तो इसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यों कहते हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स को इसलिए कहते हैं कि ये एक डिफरेंट डिसऑर्डर का कम्बिनेशन है। स्पेक्ट्रम लाइक रेनबो ओवरलैप कर रहे होते हैं कलर, तो ये ऐसा नहीं है कि एक डिसऑर्डर या एक कुछ सिम्टम, एक दो सिम्टम आया और वो डिसऑर्डर हो गया, ऐसा नहीं है। बेसिकली इसमें डिफरेंट डिसऑर्डर का कम्बिनेशन है। ऑटिज़म होता कब है? ये बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और ये अर्ली चाइल्डहुड में डायग्नोज होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है, वो साइन एंड सिम्टम जो सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, उसमें दो चीज़ें आती हैं। इसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें जो बच्चे होते हैं उनका सोशली कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क बताता चलूँ कि कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन का डिफरेंस क्या है। कम्युनिकेशन बेसिकली एक दूसरे से बातचीत को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। इंटरेक्शन एक घुलने मिलने को कहते हैं, वो एक बड़ा टर्म है उससे। तो एक बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ मिलके खेलना, घुलना मिलना, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना, ये इंटरेक्शन में आता है। तो अब मैं कुछ और साइन एंड सिम्टम बताता चलूँ जो कि ऑटिज़म के बच्चों में पाए जाते हैं। इन ऐसे बच्चों में जो इमोशंस का एलिमेंट है ना, उनको इमोशनली रेगुलेट करना, उनको बता पाना, एक्सप्रेस नहीं कर पाते प्रॉपर ऑटिज़म के बच्चे। अगर वो खुश हैं या दुखी हैं तो इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते ऐसी चीज़ों को। ऐसे बच्चों में रिलेशनशिप मेंटेन करना और या बनाना, ये बहुत ज़्यादा मसला होता है। इनके लिए इजी नहीं होता रिलेशनशिप बनाना और मेंटेन करना। इनका खेलने का अंदाज दूसरे बच्चों से डिफरेंट होता है। इनमें एक पाइका ईटिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। इन लोगों को ये रॉ वेजिटेबल बड़े आराम से खा लेते हैं। सीमट खा लेना और पत्थर खा लेना और इस तरह की चीज़ें ये खा लेते हैं, जो इनके लिए बड़ी आम सी बात होती है। इनके जो बिहेवियर होते हैं बड़े स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर होते हैं। अब उसमें जो ख़ास तौर पे जो इनके रेपिटेटिव मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक इक्वलेलिया करना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते जाना, कोई भी डायलॉग किसी से सुन लेना, कोई बात सुन लेना, उसको रिपीट करते रहना, ये उनकी अलामात में से होता है। फिर कैटाटोनिक बिहेवियर इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। कैटाटोनिक बिहेवियर लाइक एक पोस्चर में अगर खड़े हैं, वियर्ड सी पोजीशन में खड़े हैं तो ये खड़े रहेंगे। अगर वो बैठे हैं तो घंटों बाद उसका ये बैठे भी रहेंगे। और हैंड फ्लैपिंग इनकी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक जिस तरह बर्ड कर रहे होते हैं। और टिपी टोज वॉकिंग होती है, पंजों पे चल रहे होते हैं। और इनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि इनमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा होते हैं। छुरी चाकू से खेल लेना, एजिस पे चलना, नोकदार चीज़ों से खेल लेना। और इनमें इन ASD के जो बच्चे होते हैं, इनमें चेंजिंग इनको नहीं पसंद होती। नॉर्मली ये चेंजिंग पसंद नहीं करते। इनको तब्दीली का इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती इन लोगों को। इनकी अगर क्लास में जगह चेंज कर दी जाए तो ये अनकम्फर्टेबल होते हैं। सोने का बेड इसका चेंज कर दिया जाए, वेदर चेंजिंग आ जाए, तो ये उस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। और अपने आप में ये मगन रहते हैं ज़्यादातर। इनकी अपनी ही दुनिया होती है और उसी में मगन रहते हैं। इनके
हमें हमें ये ऐसा लगता है कि ये सुन नहीं पा रहे, ये सुन पा रहे होते हैं लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये अपनी मर्ज़ी का रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ये अक्सर कन्फ्यूजन आती है कि पेरेंट्स को लग रहा होता है कि हमारे बच्चे शायद सुन नहीं पा रहे होते, नहीं सुन पा रहे होते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड अपनी मर्ज़ी का कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। इनकी जो खाने की आदत होती हैं वो बड़ी लिमिटेड से होती हैं, हर चीज़ ये शौक़ से नहीं खाते, सिलेक्टिव चीज़ें ये खाएंगे और इनकी कोशिश होगी बार बार और हर दफ़ा वही चीज़ें खाएं, हर चीज़ को ये नहीं खाते। अच्छा, और अब रहा सवाल, अगर आप ऐसे बच्चों को आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं, आप देखते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल इशू है, इसमें माइलस्टोन रिग्रेशन आ जाता है। अक्सर पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि बच्चा अच्छा भला था, शुरू में इसकी वीडियोस देखें, तस्वीरें देखें या किसी से पूछें तो ये अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रहा था, सुन रहा था, आवाज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन एकदम इसने ऐसा करना छोड़ दिया। तो इसमें हमें करना क्या है? हम ऐसे बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके दाखिल करवाएं जहाँ पे स्पेशल नीड असिस्टेंट मौजूद हों। इस ट्रीट नहीं किया जाता, ऑटिज़म को मैनेज किया जाता है। तो लाइक अदर इलनेसेस जिस तरह हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो वो हम प्रॉपरली क्योर तो नहीं कर सकते लेकिन उसको मैनेज करते हैं। वो लाइफ लॉन्ग इलनेसेस होती हैं, ये भी वन ऑफ दोज है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं चिल्ड्रन और एडल्ट के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं उन पे वक्तन फ़क्तन वीडियोस बनाता रहूँ। तो इंशाल्लाह आप से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, जो कि माइंड एक्सपर्ट के नाम से है। जब टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।